मेहमान आ गए। Dad, मेरा miss बच्चा। you so much. मिस यू टू मेरा बच्चा। लेकिन तुम साथ के होते हुए मुझे कैसे मिस कर सकती हो? हेलो रिज, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाइए, सफर कैसा गुजरा? यू नो आई लव ट्रैवलिंग, जगह जगह पे जाना खाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। आई। अरे तानिया, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारी मदर इन लॉ इतनी प्यारी हैं। वो आपको एक बात बताऊं, सारी जिंदगी ये मुझे कहती रही कि मुझे मामा ला दे मामा ला दे, लेकिन मैं काबू नहीं आया। मदर इन लॉ बहुत अच्छी ढूंढी है इसने। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। इनका तारुफ नहीं कराया आपने। ये मेरी हमशीरा है महापारा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन आप मुझे असलम साहब ना कहें। तो फिर आपको तानिया के अब्बा कहाँ हैं? सैम, ओनली सैम, SAM सैम। डैड, मैं आपको कॉल कर रही थी कल, आपने डिस्कनेक्ट क्यों कर दी? रीटा के साथ था बेटा। तुम्हें पता है ना कि जब रीटा मेरे साथ होती है तो हर वक्त मेरा फोन हमेशा कैंसिल कर देती है। डैड को जोक्स करने की बहुत आदत है। वो चाहे जी, अब तो रिश्ता हो ही गया है, मेरे जोक्स भी आपको समझ आ जाएंगे। अल्लाह की कसम में रीटा के साथ। आप आइए, आपके लिए ब्रंच का एहतमाम किया है मैंने, ताकि रिश्तेदारों से भी मुलाकात हो जाएगी, गपशप भी हो जाएगी। अगर आप पसंद करते हैं तो बता दीजिए कि क्या होनी चाहिए। कहाँ जा रहे हो सलार? वो काम करने जिसे आप अधूरा छोड़ाई थे। उसके साथ जबरदस्ती मत करो। उसे कुछ वक्त दो, सोचने का, समझने का। उसे फैसला करने दो। इतना वक्त दे दिया तो उसके आंसू खुश्क हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आपको मेरे साथ बाहर चलना होगा, और वो भी वैसे तैयार होके जैसे मैं चाहती हूँ। मैं नहीं जाना चाहती तानिया। तुम जिद ना करो। कैसे फेस करूंगी मैं सबको? मगर क्यों? आपने कुछ गलत नहीं किया, आप क्यों गिल्टी हैं? उठें और सबको कॉन्फिडेंस के साथ जाके फेस करें। वहां सब अपने ही तो हैं। सब रिश्तेदार होंगे बाहर, तुम्हारे डैड भी। किस किस के सवालों का जवाब दूंगी मैं? सवाल वो आपसे तब करेंगे जब आप ऐसी हालत बना के उन्हें मौका देंगी सवाल करने का। मैं आपसे क्या कहती थी हानी, कि आपको स्ट्रांग बनना है ताकि लोग आप पे रश करें, ताकि तरस खाएं। रिजवान साहब, आपने ये नहीं बताया कि ये सब कुछ भी करते रहे आप। इससे भी ज्यादा करते रहे। क्यों शहरयार, तुम भी अनिला के साथ ऐसे ही करते रहे हो? तुम इतने पारसा बने हुए, अपनी कहानी बताओ ना जरा। नहीं बताता। अरे खाला, खाला एक चाय का कप मेरे लिए भी ले आइएगा। मुझे कहती थी मैं ले आता आपके लिए चाय। मुझे डर लग रहा है तुम उसके साथ क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आंसू देखने जा रहा हूं उसको, जिन्हें आप तो देख रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक देखने से महरूम हूं। अब मैं आपको तैयार करूंगी और आप मुझे बिल्कुल मना नहीं करेंगे। हाँ, इन झूठे रंगों से जिंदगी में असल रंग थोड़ी भरे जा सकते हैं। ओके, तो फिर असली रंग सजा लें अपने चेहरे पे, यानी स्माइल।
पता है हानि, हमारा फेस वो वॉल है जिस पे हम जो चाहे पोस्टर लगा लें। चाहे तो लोगों से सिंपैथी लेने के लिए आंसू, या फिर डोंट केयर का नोटिस, या स्माइल। अब द चॉइस इज योर्स। आपको लोगों से हमदर्दियां लेनी है, गुड, तो फिर चले मेरे साथ सर उठा के और मुस्कुराते हुए। ओके। ये कलर वैसे ही आप पे बहुत अच्छा लगेगा। नीचे सब वेट कर रहे होंगे, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। और एक्सक्यूज मी लेडी, कैन यू हेल्प मी प्लीज? फरमाइए। कहाँ से शुरू करूँ? नाश्ता। नहीं, मुझे ये बताएंगे कहाँ से शुरू करूँ? मुझे शुरू नहीं खत्म करने की आदत है, आप कहीं से भी शुरू कर दीजिए। वो क्या कहते हैं कि बात चल निकली है तो देखें कहाँ तक पहुँचे। अच्छी पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है। पोएम नहीं है ये, वैसे गजल है। अच्छा, पूरी आती है आपको गजल? मुझे बताएंगे आप कि क्या खाऊं मैं? ये अच्छा? हो गया, चले आए। डैड तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होंगे। बहुत से फूड आइटम्स और लेडीज को देख के वो हाइपर हो जाते हैं। वो वहां सबको शौक पे शौक दे रहे होंगे। आइडिया, क्यों ना हम दोनों भागते हुए नीचे चलें? क्या? हाँ ना, बहुत मजा आएगा। धुआंधार एंट्री। बहुत ही बचकाना आइडिया। अरे, अपने अंदर का बच्चा कभी नहीं मारना चाहिए। बच्चे तो खालिस और मासूम होते हैं, और बचपना जिंदा रखने से खालिसपन और मासूमियत भी जिंदा रहती है। चले आए, रेस लगाते हैं। आपकी हरकतों से बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप एक जवान बेटी के बाप हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे दोस्त और मेरे आसपास के सारे लोग भी यही कहते हैं। यंग हूं ना, यंग एट हार्ट, यू नो। वैसे आपको एक बात बताऊं, आप भी मुझे ना ये पुप्पो टाइप नहीं लगती है। मुझे लगता है कि साथ की बड़ी बहन है। एग्जैक्टली, क्रॉस माय हार्ट। वो पूरी बहुत अच्छी है। आप साथ नहीं खाएंगे? एक आप और नहीं, देखिए आप अपने साइड टेबल पे खाएंगी, लेकिन इससे थोड़ा सा प्यार बढ़ जाएगा। वो पूरी के साथ आपने कभी चने खाए हैं? बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वो अमेरिका में ना जरा ऑयली फूड खाया नहीं जाता। ये अच्छा है ना? सब देख रहे हैं, मैं जा रही हूँ। लेकिन अब आप कह रही हैं तो आपके कहने पे खाना पड़ेगा। She's good. She is good. So, असलम मियां, feel good. Nice. बिलीव मी, आजमाई हुई बात है। इस जरा सी बचपने से ना आप देखिएगा आप में कितना बड़ा चेंज आएगा। चले आए, रेस लगाते। मैं कितना ही भाग लूं, तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। और अगर मैं आपका हाथ पकड़ के अपने साथ भगाऊं तो? भला कोई अपने मद्दे मुकाबल का भी हाथ पकड़ता है? पकड़ता है, अगर दोनों की मंजिल और पहले आप पहुंचे हमें। बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों की मंजिल एक है। चले आया। तानिया, एक सेकंड रुको, मैं गिर जाऊंगी। नहीं गिरने दूंगी मैं आपको। एक सेकंड, अभी 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 रुको तो, वेट कर रहे हैं आपका। रुको। कमाल कर दिया यार। ऐसी ऐसी मजेदार बातें सुनाता है, ऐसे ऐसे बातें। सांस ले। ये आदमी ऐसे बगैर रह ही नहीं सकता। तो यही बात मैं समझा रहा था। आजा, ऐसे चलते हैं। भाई, कैटरिंग का तजर्बा बहुत अच्छा रहा है हमारा। साथ उस तरफ क्या देख रहे हो? वहां क्या है?
सब कुछ वही तो है। अरे आपसे झिझक भी नहीं आई और दिल की बात कह दी। हमारा बेटा बड़ा हो गया माशाल्लाह, जवान हो गया। शहर यार की यही हाल है। देख लिया था। जब से ये आई है मेरा हौसला ही नहीं हुआ कि उसको मुस्कुराने का कहता। तुमने मेरा काम आसान कर, इसके चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं। सिर्फ इसके ही नहीं, तुम्हारे भी। तुम भी तो इतने दिनों बाद मुस्कुराए हो। क्या तुम्हारी मुस्कुराहट का हानि की मुस्कुराहट से कोई रिश्ता है? सिर्फ मुस्कुराहट का ही नहीं, आंसुओं का भी रिश्ता है। शहर यार की यही आदत है। बड़े साहब, सलार साहब आए हैं। अच्छा हौसला, अंदर बैठ के बात। बैठने नहीं आया, मैं हानि को लेने आया। सलार, कुछ मामलात ऐसे हैं जब तक क्लियर नहीं होंगे मैं उम्मे हानि को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। उसे रोकने का कोई हक नहीं है, लेकिन हमें तुमसे पूछगछ का भी हक है। गलतफहमी है, मुझ पे तो कोई हक नहीं है आपका। लेकिन उम्मे हानि पे तो हक है हमारा। खत्म हो चुका है, खो चुके हैं। जब वो मेरी बीवी बनी तो आप तमाम हक खो चुके हैं। लेकिन उम्मे हानि को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक। वो तुम्हारे साथ जाएगी या नहीं जाएगी, ये फैसला उम्मे हानि ने करना है। मैं उससे बात नहीं करना चाहती हूँ। मुझे उससे बात नहीं करनी। बस सुन लिया आप लोगों ने। जिसकी जान उससे बात करने से निकल रही है वो उसके साथ रहेगी कैसे? माँ पारा, तुम अपनी मर्जी और सोच उस पर जबरदस्ती मुसल्लत मत करो। मैं उम्मे हानि का खौफ और गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन ये कैफियत कभी खत्म भी तो होगी। फिर शायद इसे अपनी जल्दबाजी के किए हुए फैसले पे पछतावा हो। इसीलिए तो हम ऐसे फैसले बच्चों पे छोड़ा करते। इसके बड़े अभी जिंदा हैं। उम्मे हानि, बेटा
तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। डरो मत, तुम्हें पूरा हक है अपनी मर्जी का फैसला कर सकती। बोल। ताहिरजान, मैं वापस नहीं जाना चाहती। मुझे उसके पास वापस नहीं जाना। मुझे और जिल्लत की जिंदगी नहीं गुजारनी। सर उठा के जीना चाहती हूँ, बगैर किसी खौफ के। ये फैसला हमारा नहीं है सालार, उम्मे हानी का फैसला। वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। खामखा दबाव डाल रहे हैं आप उस पर। बुलाइए, पूछ लेता हूं मैं खुद ही। नहीं आना चाहती वो, शक्ल भी नहीं देखना चाहती तुम जैसी शख्स की। साथ तुम अंदर जाओ, मैं बात कर रहा हूं। कैसी बात? किसी बात की गुंजाइश रही नहीं। इन्हें कहें यहां से इज्जत से चले जाओ। अपनी बीवी लिए बगैर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और रही बात हक की, तो मत चैलेंज कीजिए उसे, नुकसान में रहेंगे। और अगर बीवी ही ना रहे तो फिर किस हक से लेके जाएंगे? भूल जाएं कि उसकी गर्द को भी छू सकते हैं। साथ तुम मामले को बिगाड़ रहे हो। बाबा, एक इंसान ने एक लड़की की पूरी जिंदगी बिगाड़ दी और आप मामला बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे होते हुए तो यहां से नहीं लेके जा सकते उसको। हो सके तो खुद को बचा कर ले जाए। ये ना हो कि उसके जख्मों का बदला हमें लेना पड़े। साहब, क्या हो गया? तुमने ठीक नहीं किया साहब। सालार कोई मामूली आदमी नहीं है। इसकी खामोशी किसी तूफान से कम नहीं।
क्या देख रही हो आसमान में? यही कि खुदा को इस वक्त क्या करना चाहिए, यही ना? अल्लाह ताला ये चाहता है कि उसने तुम्हें जिंदगी दी, जीने का मौका दिया, हिम्मत दी है। और वो ये चाहता है कि तुम अपनी ये जिंदगी किस तरह से गुजारती हो, ये देखना चाहता है। हिम्मत ही तो की है वापस ना जाने का फैसला करके। अब कंफ्यूज हो के कि मैंने सही किया या गलत। तुम्हें क्या लगता है, सही या गलत? अपने साथ तो सही किया, गलत तब कर रही थी जब अपनी तजलील करवा रही थी। गुड। हमारे लिए क्या गलत या सही है, दिस इज व्हाट वी वांट। दुनिया के लिए क्या गलत है, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। जिंदगी बहुत मुख्तसर शय है बेटा, इसे हम अपने लिए ही जी लें तो बहुत है। दूसरों के लिए कहाँ जिया जाता है, टाइम ही नहीं। मगर लोगों से कट के भी तो जिया नहीं जा सकता। जी सकते हैं, जिया जाता है, मैं जिया हूं। जब मैंने तानिया की मां से शादी की थी तो उस वक्त वो कैंसर की लास्ट स्टेज पे थी। सारी दुनिया ये कहती थी कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, उसने तो मर जाना है। लेकिन मैं वो मोहब्बत के चंद पल, यादें समेटना चाहता था। और मैंने शादी की क्योंकि मैं वो पल, वो लम्हे अपने साथ समेटना चाहता था। फिर वो ये कहती थी कि हमें औलाद नहीं करनी क्योंकि मैं औलाद को पालने के लिए जिंदा ही नहीं हूं। लेकिन मैं तानिया को इस दुनिया में लेकर आया। क्योंकि मैं उसकी याद के सहारे जीना चाहता था और अभी तक जी रहा उसी की याद। मगर तानिया ने तो कभी इस बारे में बात ही नहीं की। तानिया भी जीना चाहती है बेटा। हमारी जिंदगी में गमों ने लपेटा हुआ होता है, तो करना क्या होता है कि हमें झटक कर दूर कर देना और ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। नहीं, सिर्फ अपने दिल की सोचनी होती है। वो क्या कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। और वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी में बहुत हसीन चेहरे देखे हैं, लेकिन यहां आके जो चेहरा देखा है ना, दिल में आ गया। वो कौन सा गाना था वो? हाँ, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है। आप बहुत फनी है। थैंक यू। पारा ओ पारा कुछ बोल दो, दिल का पर्दा खोल दो। That's life। यही जिंदगी है, कभी खुशी कभी गम। हम ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। जिसको हमसे मसला है तो अपने घर जाके रोटियां ज्यादा खा ले। लेकिन हमें तो वही करना है तो हमारा दिल चाहता है। अब
हमें क्या करना है, सिर्फ अपने दिल की बात सुननी है, और वो भी यही चाहता है ना? जीती रहे। तुम यहाँ? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैं भी कब से ढूंढ रहा हूँ। मुझे? नहीं, खुद को। ओह गॉड, फिर से तुम्हारे डायलॉग शुरू हो गए। वैसे तुम बहुत फिल्मी हो साथ। चलो आज मेरे साथ तुम भी कुछ फिल्मी हो जाओ। सोच लो, फिर ना कहना ये हवेली है, यहाँ ऐसी बातों को अच्छा नहीं समझा जाता। हमारे साथ कुछ फिल्मी हुआ ही कहाँ। ना कोई जालिम समाज, ना कोई विलन। सोचो, हमारे दरमियान कोई आ गया तो? अब कौन आ सकता है? 3 दिन में हमारी शादी है। 72 घंटे होते हैं 3 दिन में। कुछ होने के लिए तो एक पल काफी होता है। साद, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज ऐसा मजाक में भी मत बोलो। मुझे बहुत डर लगता है। किस चीज का डर? तुम्हें खोने का डर। इतना चाहती हो मुझे? तो और क्या? तुम्हें मना भी किया था, तुम बाज नहीं है। तुम जानते हो साद, मैं कितनी खुदसर हूं। खुदसर तो मोहब्बत होती है तानिया, मनमानी की आदी। अपनी करने पे आए तो ये भी नहीं देखती कि उसके पैरों तले क्या क्या मसल के बर्बाद हो रहा है। मोहब्बत को माफ कर देना तानिया। मोहब्बत अपनी फितरत से मजबूर है। साद, क्या कह रहे हो तुम? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। कैसी बातें कर रहे हो? फिल्मी, प्योर फिल्मी। तुम्हें पसंद है ना? इट्स नॉट फनी। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी ना जान निकाल देता है मेरी। जद दी कर मेरा इश्क सलामत, जद दी कर मेरा इश्क सलामत, ते क्यों होर किसे नाल जोड़ा। सारी रात नहीं सोए। क्यों अपने आप को तकलीफ देते हो, और उसे भी? जबरदस्ती घर नहीं बसते, और ना ही दिल। तो फिर आपने इतने बरस उस घर को बसाने की कोशिश क्यों की, जब घर कम और अजियत का ज्यादा आता है? माँ की कहानी क्यों दोहराते हो? उसे आजाद कर दो।
चाहता हूँ उसे आजाद कैसे कर दूं? कसम खाई थी कि जिंदगी में किसी को शामिल नहीं करूंगा। ये कसम तोड़वाई है उसने। कैसे छोड़ दूं उसे? जबरदस्ती ले भी आओगे तो उसके दिल में जगह नहीं बना सकोगे। मान जाएगी वो। जब उसके गिर्द से लोग हट जाएंगे तो मान जाएगी वो। मानने की आस दिल से निकाल दो। उसके ताया का फोन आया था। वो लोग शायद तलाक चाहते हैं। क्या तलाक? ये खन्नास यकीनन तुमने रिजवान के दिमाग में भरा होगा, वरना वो ये बात करने से पहले मुझसे जरूर मशवरा करते। ठीक किया है उन्होंने, और मैं सलार के जवाब का इंतजार नहीं करूंगा। हानि की तरफ से खुला के केस के लिए मैंने लॉयर से बात कर ली। खुदाया मेरे, हमारे खानदान में आज तक किसी को तलाक नहीं हुई है। कुछ ये कि लड़की खुद अपने मुंह से मांगे। चले आंटी, किसी को तो पहल करनी है ना। हानि ही पायनियर से इस फैमिली में होने वाली तलाकों की। क्या फजूल बातें हो रही हैं इस घर में। ये शादी वाला घर है। कल परसों से बाकायदा तकरीबात शुरू हो रही और तुम लोग ये नहुसत फैला रहे हो घर में। मैं किसी की जिंदगी से नहुसत दूर करने जा रहा हूँ बस। और अगर बात इस हद तक बढ़ गई तो फिर रिश्ता निभाने का फायदा? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। देखो साथ, ये इस घर की पहली खुशी है और मैं किसी किस्म की कोई बदमजगी होने नहीं दूंगी। मुझे तलाक का लफ्ज किसी के मुंह से सुनाई ना दे। अगर मामा साथ, तुमसे तुम्हारी माँ सिर्फ 1 हफ्ता मांग रही, 3-4 दिन बस। जो कुछ होगा तुम्हारी शादी के बाद होगा, शादी से पहले नहीं होगा। सुन लिया तुमने? ये मेरा फैसला है। जदती कर मेरा इश्क सलामत, जदती कर मेरा इश्क सलामत, ते क्यों होर किसे नाल जोड़ा, आजम इश्क दा काफिर थीमा, जे यार मनो मुख मोड़ा, आजम इश्क दा काफिर थीमा।
साइन क्यों नहीं किया? नहीं किया और करूंगी भी नहीं। कल रात तक तो तुम मान गई थी, फिर क्या हुआ? कल कल था और आज आज है। मुझे लगता है ये फैसले जल्दबाजी में नहीं करने चाहिए। तुम्हें वाकई लगता है कि ये फैसला करने के लिए तुम्हें किसी ने फोर्स किया है? तुम क्यों नहीं जान छुड़ाना चाहती उस साइको से? मामा ने कुछ कहा है? वो मुझे क्यों कुछ कहेंगे? क्योंकि उन्हें डर लगता है। तो क्या उनका डर गलत है? हानि किसी की ना सुनो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। तुम्हारा भी हक है इन खुशियों पे, इस जिंदगी पे। वो सब सिर्फ डरते हैं कि तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में फिक्रमंद है। उनको मैं यकीन दिलाऊंगा कि तुम्हारा मुस्तकबिल मेरे हाथों में है। मैं करूंगा तुमसे। बस कर दो साद, क्यों करते हो ऐसी बातें? मैं समझती थी तुम बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, मगर तुम तो आज भी उतने ही जिद्दी हो। आज भी तुम खेलने के लिए चांद मांग रहे हो। मांग रहा हूं मैं चांद, मगर खेलने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी में उजाले करने के लिए। मांगे हुए चांद से उजाला नहीं होता। चांद तो खुद किसी और से ली हुई रोशनी का मोहताज होता है। और तुम्हारी जिंदगी में उजाला करने के लिए तानिया है ना, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? तुम्हारे बारे में क्यों ना सोचूं, जिस पर आकर मेरी सोच की हद खत्म हो जाती है। मेरे बारे में नहीं, तानिया के बारे में सोचो। मेरे बारे में तुम किसी को जवाब दे नहीं हो, मगर तुम तानिया के जवाब दे हो। क्या कहोगे सारी दुनिया को कि जिस लड़की को हवेली में लाए थे शादी करने के लिए, उससे शादी से एक दिन पहले तुम पीछे हट गए? मेरे लिए, एक शादीशुदा औरत के लिए जो उम्र में तुमसे 4-5 साल बड़ी है। मैं उम्र के इस फर्क को नहीं मानता। मैं तुमसे सिर्फ 4 साल छोटा हूं, लेकिन सलार भी तो तुमसे 12-13 साल बड़ा था। उससे भी तो की तुमने शादी। और ये उम्र का फर्क क्या मायने रखता है? तुम आज भी वैसी हो जैसे 3 साल पहले थी। लेकिन मुझे देखो, मैं बड़ा हो गया, बड़ा लगने लगा हूं हानि। हाँ, बड़े लगते हो, मगर ये वक्त अब तुम पे ठहर जाएगा। ये उम्र तुम पे रुक जाएगी। और मैं दिन ब दिन बड़ी होती जाऊंगी। तुम पछताओगे, बहुत पछताओगे। किस किस की बातों का जवाब दोगे? मत करो मुझसे मोहब्बत, छोड़ दो मुझसे मोहब्बत करना। कैसे छोड़ दूं? मोहब्बत कोई ख्वाब होता तो देखना छोड़ देता, कोई ख्वाहिश होती तो करना छोड़ देता। तुम सांस हो मेरी, सांस लेना कैसे छोड़ दूं? मेरी सांस जो तुम्हारी इन बातों से रुकती है, दम घुटता है मेरा, उसका क्या? क्यों नहीं समझते? एक जीती जागती इंसान। तो मुझे भी जीता जागता कर दो, ना बना लो मुझे। मोहब्बत किसी को पा लेने का नाम नहीं है साथ। पारस हो जाओ, जो किसी को एक दफा छू ले तो सोना कर देती है।
अपने दिल से मोहब्बत का ख्याल निकाल के कुंदन हो जाओ। मैं सोना बनना चाहता हूँ, ना ही कुंदन। मैं सिर्फ तुम्हारा बनना चाहता हूँ। और भला ये पारस भी आज तक किसी के हाथ आया है? मैं समझती हूँ साथ, ये हमदर्दी नहीं, तुम्हारी सच्ची मोहब्बत है। और मैं ये भी जान गई हूँ कि 3 साल पहले वो जुनून नहीं था, सच्चा प्यार था। इस जज्बे को जाया मत करो, आबे हयात की तरह अपने अंदर उतार लो, अमर हो जाओ। मेरा सवाल अब भी वही है, पारस की तरह आबे हयात भी आज तक किसी को मिला है? जिन चीजों का वजूद ही नहीं, उनसे मुझे क्यों बहला रही हो? तुम्हारा वजूद है, तुम्हें पाया जा सकता है, और मैं तुम्हें पाऊंगा। मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करके अपने गले में बदनामी का तोप नहीं डाल सकती हूँ, तानिया की बद्दुआएं नहीं ले सकती। मेरा जवाब कल भी ना था, आज भी ना। देखिए